वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है, वो है 12th क्लास की बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो है कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। ठीक है। जो आम बीमारियां होती हैं ह्यूमंस में उस पे हम लोग जो है खास तौर पर चर्चा करेंगे। जो केंद्रीय विद्यालय में बायोलॉजी सब्जेक्ट से खास करके करने वाले हैं, यानी कि पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, या फिर जिनका टीजीटी साइंस है उनको भी बहुत मदद करेगा, क्योंकि टीजीटी साइंस में भी 12th क्लास के टॉपिक पूछी जाती है। तो 12th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है बहुत पर्सपेक्टिव से, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है। तो चलिए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। अगर नीट वाले मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे जो भी चीजें हैं उनको। देखिए, अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, हेलमिंथिस। अब ये सब क्या है? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोअन, हेलमिंथिस, ये सब क्या है? ये सब आपने किंगडम पढ़ा है ना, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन्हीं में से तो उठाया गया है, सभी जीव जंतु हैं। ठीक है। अब यही सब जो है ये सब क्या करते हैं भाई? इंसानों में बीमारी का कारण बनते हैं। इंसानों में क्या बनते हैं? बीमारी का क्या बनते हैं? कारण बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी। सच डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। और जो भी ऐसे जीव जंतु हैं जो हमारे अंदर जो है डिजीज कॉज करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, अब चाहे भाई वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंजाई हो, अगर वो मेरे अंदर कोई बीमारी कॉज कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? पैथोजेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैथोजेंस बोलेंगे। अधिकांश पैरासाइट जो होते हैं उसको पैथोजेंस ही बोलते हैं। अधिकांश जितने भी पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं? दूसरे को नुकसान दे के खुद क्या करते हैं? फायदा लेते हैं। ठीक है। हम इंसानों को भी झगड़ा में बोल देते हैं, भाई पैरासाइट हो क्या, खुद का बस फायदा देखते हो, दूसरे को बदले में नुकसान देते हो। तो वही वाली बात है कि पैरासाइट्स जो है वो क्या करते हैं? अधिकांश पैरासाइट जो है वो क्या करते हैं? हार्म करते हैं बॉडी को। क्या करते हैं? हार्म करते हैं होस्ट को। ठीक है। होस्ट को ही हार्म करते हैं, उन्हीं में रहते हैं। होस्ट को ही हार्म करते हैं और उन्हीं में क्या करते हैं? रहते हैं। ठीक है। उन पर रहते हैं, उनमें रहते हैं। और पैथोजन जो है हमारे बॉडी में बहुत तरीके से एंटर कर सकते हैं। कोई एक तरीका नहीं है उनका हमारे शरीर के अंदर जो है प्रवेश करने का। बहुत तरीके से वो हमारे शरीर के अंदर आ सकते हैं, वहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज में आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपकी जो दिनचर्या है, डेली का जो काम है, उसमें आपको परेशान कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, आप बाहरी तौर से, बाहरी रूप से अपने शरीर से काम नहीं ले सकते हैं, अंदर से आपका शरीर सही से काम नहीं कर रहा होता है। अब बात ये आती है, पैथोजेंस का काम क्या है कि जो होस्ट बॉडी है जिसमें उसने इन्फेक्शन कॉज किया है, पैथोजेन को अपनी जिंदगी को उसी तरीके से उनके अंदर अडेप्ट करना है। उनके अंदर क्या करना है? अडेप्ट करना है। जैसे कि जो पैथोजेन है जो गट एंटर द गट मस्ट नो द वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टोमक। अगर जो पैथोजेन गट के थ्रू आपके स्टोमक के अंदर जाते हैं, जो अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, स्टोमक में जाते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि लो पीएच में, यानी कि उनके अंदर ये क्वालिटी होती है पहले से कि जब कम पीएच होता है एंड रेसिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है। कि यानी कि कम पीएच के अंदर कैसे सरवाइव करना है, उनको ये चीज अच्छे से पता होता है। और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनसे उनको क्या पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको कोई स्टोमक में अगर कोई प्रॉब्लम है और किसी मतलब ये किसी पैथोजन की वजह से है, तो उस पैथोजन को आपके स्टोमक के डाइजेस्टिव एंजाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको आपके स्टोमक के पीएच लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वेल एडेप्टेड है। उसने आपको शिकार बनाया है, तो उसे अच्छे से पता है कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी कि उस आपकी किसी चीज से उसको प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसने अपने बॉडी को वेल एडेप्टेड कर लिया है। ठीक है। कुछ ऐसे सदस्य हैं, बहुत सारे ग्रुप से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है। और बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जनरल में, जिनको हम लोग उसके लिए डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे है सैल्मोनेला टाइफी। बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा चंचल है।
ये सैल्मोनेला टाइफी की अगर हम लोग बात करें, बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा चंचल है, पैथोजेनिक बैक्टीरियम है। क्या है ये, वायरस है या बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया है, ठीक है। और हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा आम प्रकार की एक बीमारी है टाइफॉइड। टाइफॉइड का कारण बन जाता है सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, नाम याद करना बहुत आसान है इसका, क्योंकि टाइफॉइड है तो टाइफी। ठीक है, तो सैल्मोनेला टाइफी है, ना कि सैल्मोनेला टाइफी है। ये जो वर्ड है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो ध्यान रखिएगा, सैल्मोनेला टाइफी है, ना कि सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, वर्ड को ध्यान से पढ़िए। और वो फीवर कॉज करता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में। और ये जो पैथोजन है जनरली एंटर करते हैं कहाँ से, स्मॉल यानी कि छोटी आंत जो होती है हमारी, उसमें एंटर करते हैं। ठीक है, भोजन के थ्रू एंटर कर सकते हैं, पानी के थ्रू एंटर कर सकते हैं, और contaminated with them and migrate to other organs through blood। अब जो हम भोजन, अगर हम इन्फेक्टेड भोजन खा रहे हैं या इन्फेक्टेड पानी पी रहे हैं, इसलिए हमें कहा जाता है कि ज्यादातर बिस्लेरी ब्लिसलेरी जो भी आजकल मेमेज बनते हैं, वैसे बोतल से पानी पीजिए, या साफ पानी पीजिए, स्वच्छ पानी पीजिए, स्वच्छ खाना खाइए। नहीं तो ये जो चंचल प्रकार के बैक्टीरियम है, ये आपके अंदर खाना या भोजन या पानी के थ्रू आपके अंदर एंटर तो कर जाते हैं, और फिर ये आपके जो है इंटेस्टाइन यानी कि जो आपकी जो छोटी आंत है उसमें एंटर करके फिर जो है ये बाकी ऑर्गेन्स में कैसे पहुंचते हैं, ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं, ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं। काफी ज्यादा हाई फीवर जाता है हमारा, ठीक है, 102 103 बुखार तक जाता है, बहुत ज्यादा फीवर जाता है इनफैक्ट, बहुत का 104 भी देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, स्टोमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, या फिर आपकी जो वजन है उसमें बहुत ज्यादा घट जाता है आपका वजन। और ये सब जो है कुछ कॉमन सिम्टम है इस बीमारी के, बहुत ही कॉमन सिम्टम है इंटेस्टाइन। और कई बार क्या होता है, हम आज से बहुत पुराने जमाने में जब टाइफाइड के लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, बहुत ज्यादा इलाज नहीं था, तो बहुत सारे लोग डायरेक्टली मर जाते थे। और बहुत इम्यूनिटी नहीं था इस बीमारी को लेके, बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, और लोग कई बार डेथ भी कॉज हो जाता था। ठीक है, टाइफाइड फीवर जो है कुड बी परफॉर्म, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टाइफाइड फीवर एक टाइम पे बहुत ज्यादा ये था, चर्चा का विषय था एक समय पे। अब टाइफाइड फीवर की बात करें, टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय वाइडल टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। ठीक है, मुझे भी एक बार टाइफाइड हो रखा है, तो मुझे अच्छे से पता है कि एक वाइडल टेस्ट होता है। वाइडल टेस्ट जो है वो टाइफाइड कंफर्म करता है। ये क्लासिक केस है मेडिसिन में। मैरी मैलोन निक नेम टाइफॉइड मैरी, ठीक है, इनका नाम टाइफॉइड मैरी था, इज वर्थ मेंशनिंग हियर, उनका नाम लेना यहाँ बहुत अनिवार्य है। शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन से वो खाना बनाती थी, कुक थी, एंड वॉज अ टाइफॉइड कैरियर who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared। वो खाना बनाती थी और अपने वो टाइफॉइड कैरियर थी, यानी उनके थ्रू टाइफॉइड बहुत लोगों को फैल रहा था। वो जहां भी खाना बनाती थी तो वो टाइफॉइड जो है हर घर में फैलना शुरू हो गया। ठीक है, तो बैक्टीरिया, तो इसलिए जो है ये वाइडल टेस्ट जो होता है, ठीक है, वाइडल टेस्ट जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ देख लो। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि टाइफॉइड फीवर जो है वो कंफर्म कैसे होगा, तो वो कंफर्म होगा वाइडल टेस्ट से। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है एंड हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया। अब जो निमोनिया होता है ह्यूमन बींग्स में, वो किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अब ये जो है निमोनिया ह्यूमंस में कॉज करता है, जो कि एल्वोलाई को इन्फेक्ट करता है। वो किसको इन्फेक्ट करता है, एल्वोलाई को इन्फेक्ट करता है, जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। और इस इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन होता है, इससे जो हमारे लंग्स में जो एल्वेलाई है वो भर जाता है विथ फ्लूइड लीडिंग टू सेवरल प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। ऐसे एक फ्लूइड से भर जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमें सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है, और यही निमोनिया का कारण बन जाता है। तो निमोनिया किसकी वजह से होता है, निमोनिया भी जो है एक बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन है एक तरह से, यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिम्टम्स वही है, फीवर बहुत ज्यादा आता है, ठंडी लगती है हमें, कफ बहुत ज्यादा होता है, हेडेक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है,
सिवियर केसेस, अगर केसेस बहुत ज्यादा सिवियर है तो लिप्स एंड फिंगर्स में टर्न इनटू ब्लूइश, ये साइन है कि आपको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रही है, इसकी वजह से आपके जो फिंगर्स है ये सब ब्लूइश होने लगते हैं। हेल्दी पर्सन, और अगर कोई इंसान स्वस्थ है तो उसे जो है ये निमोनिया कैसे हो सकता है, अगर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ड्रॉपलेट्स जो है वो अपने अंदर लेता है तो निमोनिया का वो कारण बन जाता है। यानी कि जो ड्रॉपलेट्स है यानी एरोसोल जो है वो जब इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू रिलीज किए जाते हैं, या फिर शेयरिंग ग्लासेस या उनके बर्तन हैं उनको अगर शेयर किया जाता है, तो इस केसेस में निमोनिया होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर हम अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डिजीजेस की अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स में, तो वो सबसे ज्यादा आते हैं डिसेंट्री, प्लेग, क्यू, डिप्थेरिया एक्सेट्रा। इसके बहुत सारे जो हैं ये भी बनाए गए हैं, यानी क्या उसको बोल सकते हैं हम, वैक्सीनेशंस। ठीक है, आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीजेस इन मेन। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको दिखा दूं, मेनी वायरसेस ऑल्सो कॉज, एक सेकेंड, अब यहाँ पे कॉमन कोल्ड की बात करते हैं। ठीक है, बस कॉमन कोल्ड तक आज के क्लास में हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मेनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे ऐसे वायरसेस, अगर बात करें, अभी बैक्टीरिया की बात कर रहे थे हम लोग, अब वायरसेस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा फेमस वायरस है राइनो वायरस। राइनो वायरस क्या है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध वायरस है। ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ वायरस है विच कॉज द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स। ठीक है, और वो है कॉमन कोल्ड। भाई किसी को कोई बीमारी हो ना हो जिंदगी में, पर एक बीमारी तो हर किसी को होनी ही है, वो है नॉर्मल जो सर्दी खांसी होती है, कॉमन कोल्ड, जो राइनो वायरस की वजह से होता है। ये नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करते हैं, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। जो आपकी जो सांस लेने की जो नली है यानी रेस्पिरेटरी पैसेज है आपका, उसको इन्फेक्ट करते हैं, नाक को इन्फेक्ट करते हैं, और नेसल कंजेशन होता है यानी आपकी नाक बंद हो जाती है, और डिस्चार्ज होता है, गले में खराश होती है, कफ होता है, हेडेक होता है, काफी थकावट होती है, और वो यूजुअली 3 से 7 दिन जो है हमारा लास्ट करता है, और ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग, और जो ड्रॉपलेट्स है इसकी वजह से हमें जो है कफ, ठीक है, और छींक आती है। और इन्फेक्टेड पर्सन जो है आइदर इनहेल डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। और अगर जो पर्सन जिसको इन्फेक्शन हो रखा है, तो नॉर्मल पर्सन अगर उनके पेन, उनके बुक, उनके कप, उनके डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड या माउस जो है अगर वो छूते हैं, तो हेल्दी पर्सन को भी जो है वो बीमारी लग सकती है। यानी बीमारी इसको क्या कहेगा, ये तो बहुत ही आम चीजें हैं और ह्यूमन सब बहुत यूज टू हो गए हैं इसके। ठीक है, जो नेक्स्ट आता है वो है मलेरिया, जिसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की जरूरत है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि मलेरिया तुरंत से खत्म करने वाला विषय नहीं है। इसमें फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो जो है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सब के बारे में आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत है। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसको समझने की जरूरत है, और वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। तो आज के क्लास में आपने क्या क्या सब सीखा, वो था पैथोजेंस क्या होते हैं, टाइफॉइड क्या होता है, टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, निमोनिया कैसे कॉज होता है और निमोनिया का कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है, कॉमन कोल्ड क्या है, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स क्या है। ठीक है, तो आई होप कि अब तक आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। मिलती हूँ